हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, जिसमें हमने पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था, जिसमें हम पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिल ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा फार्मूला, बिल मैच्योर होने का क्या क्या कंडीशंस है वो अपने पास रख सकता है, रिटेन टिल ड्यू डेट, फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन, फिर अपना उसको रिन्यूअल ऑफ बिल करा सकता है या रिटायरिंग ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट हो सकता है। तो वो सब चीज़ अपने पहला वीडियो में डिस्कस किए थे। अपना ये सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बात किया था जो जर्नल एंट्री, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखेंगे। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे जाके पहला वीडियो को कंप्लीट कर ले, फिर आप ये सेकेंड वीडियो में आना। तो बात करते हैं हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जर्नल एंट्रीज पास कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है अपने जानते थे, जो उसमें क्या होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। दोनों में सेल और परचेस का रिलेशनशिप होता है, जिसमें सेलर ड्रॉ करता है बायर को बिल, उसके बोलते सेलर को बोलते हैं ड्रॉयर और बायर को बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। और ड्रॉइंग अपना रिटन कंसेंट उसमें साइन करके वापस ड्रॉयर को दे देता है ना। तो ये अपना पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस था, जिसको आज हम लोग, जब हम प्रैक्टिकल, वो तो थ्योरेटिकल डिस्कशन अपने कर लिए थे, लेकिन आज हम जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जरिए अपने सीखेंगे क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होता है जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब सम्स जब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तब अपने को क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स का। तो इसमें सबसे पहले सेल और परचेस का ट्रांजेक्शन होगा। तो इन केस ऑफ सेल एंड परचेस, है ना, तो सेल कौन करता है, सेलर करता है, और ड्रॉ बिल को कौन करता है, ड्रॉयर। ड्रॉयर ही हो जाता है अपना सेलर, है ना। तो देखिए दोस्तों, सेल और परचेस के केस में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, ड्रॉयर क्या एंट्री करेगा अपना बुक में, ड्रॉयर गुड्स को सेल करेगा ड्रॉयर को, मतलब बायर को। तो वो अपना बुक में पहला सबसे पहला एंट्री करेगा ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, ड्रॉयर को सेल्स किया। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, देखिए दोस्तों, सेल्स अपना क्रेडिट नेचर का इसलिए होता है क्योंकि वो इनकम होता है, एक तरह से अपना इनकम है, सेल्स करने से अपने को पैसा आएगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ड्रॉय कौन होता है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव कौन करेगा गुड्स को, ड्रॉय, मतलब बायर रिसीव करेगा, इसलिए अपने ड्रॉय अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय क्या एंट्री पास करेगा, परचेस कर रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अपना केस में गिवर कौन है, ड्रॉयर, है ना। तो ड्रॉयर को क्रेडिट कर दिया कौन, बायर, मतलब ड्रॉइंग। और परचेस को डेबिट किया है क्योंकि परचेस अपना एक्सपेंसेस नेचर का है ना, इसीलिए परचेस को डेबिट किया है। सेकेंड एंट्री पास करता है इन द केस ऑफ बिल ड्रॉन। देखिए दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में बिल ड्रॉ करने वाला पार्टी कौन होगा, ड्रॉयर होगा। ड्रॉयर बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉइंग के ऊपर, मतलब बायर के ऊपर, ठीक है। तो ड्रॉयर मतलब सेलर अपने बुक में एंट्री करेगा। देखिए दोस्तों, बिल रिसीवेबल, मतलब ड्रॉयर के लिए क्या है, वो बिल रिसीव करेगा, और ड्रॉयर के लिए क्या है, वो बिल्स पे करेगा। तो ड्रॉयर के लिए वो चीज़ एसेट्स है और वही चीज़ ड्रॉयर के लिए वो लायबिलिटीज़ है। तो एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, है ना। तो इसलिए उसको हम बिल रिसीवेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप फुल फॉर्म यूज़ करना, बी आर अकाउंट डेबिट टू रिसीव, देने वाला कौन है, ड्रॉयर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट, है ना। अब देखिए दोस्तों, इसी केस में ड्रॉयर अपना बुक में एंट्री क्या करेगा, ड्रॉयर के लिए बीपी, मतलब बिल्स जो है वो उसके लिए लायबिलिटीज़ है, उसको चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो एंट्री अपना बुक में पास करेगा। और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो वो बिल लेगा कौन, मतलब किसको चुकाएगा, ड्रॉयर को। तो ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, है ना। ये अपना ट्रांजेक्शन्स का बात था, जिसमें सबसे पहला शुरुआत में इनिशियल यही वाला जो भी ट्रांजेक्शन है, मतलब ये जर्नल एंट्री हर एक केस में पास होगा, जितना भी केस होगा, चाहे वो रिन्यूअल का केस हो या डिस्काउंटिंग का केस हो, हर चीज़ में सबसे पहला जर्नल एंट्री यही दो होगा, ठीक है। अब हम कुछ और जर्नल एंट्रीज बात करते हैं, इसे आप नोट कर लो। तो दोस्तों, एक जो ड्रॉयर होता है ना, वो जब बिल्स जब ड्रॉयर को दे देता है और ड्रॉयर उससे साइन करके वापस से ड्रॉयर को दे देता है, तो ड्रॉयर के पास उसके पास कंडीशंस होता है, जो बिल को किस तरह से रखे। पहला कंडीशन होता है
बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, मतलब बिल को ड्यू डेट तक अपने पास ही रखे, है ना। ड्यू डेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पहला वीडियो में डिस्कस किए थे। ड्यू डेट इज इक्वल्स टू डेट ऑफ ड्राइंग्स प्लस डेट ऑफ मंथ्स प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, है ना। तो वो 3 महीना तक मान के चलो 1 जनवरी 2016 को बिल ड्रॉ किया ड्रॉई को, और ड्रॉई ने उसे साइन करके वापस ड्रॉयर को दे दिया। तो उसके पास 3 महीने का बिल था। तो 3 महीना मतलब 1 जनवरी से लेके 3 महीना प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो 1 अप्रैल प्लस 3 ग्रेस डेज, मतलब 4 अप्रैल 2016 तक। पहला कंडीशन क्या है, या तो वो अपने पास ही बिल को रखेगा, बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, है ना। सेकंड केस होता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, मतलब इस केस में क्या होगा, अगर उसको पहले ही पैसा का ज़रूरत होगा, है ना, मतलब ड्रॉयर को सोचेगा जो हम पहले ही बिल को डिस्काउंट करा लें बैंक से, तो बैंक उससे कुछ नॉमिनल चार्जेस काटेगा, जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस के रूप में भी बोल सकते हैं। और ड्यू डेट के समय क्या करेगा, बैंक उससे पेमेंट लेने जाएगा, किससे, ड्रॉय से। उसका काम वो पहले से ही डिस्काउंट कर लिया, कौन, ड्रॉयर बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उससे कुछ नॉमिनल चार्जेस, मतलब जो बिल का अगर अमाउंट 5000 था, 100 रुपीज़ काटा चार्ज बैंक, मतलब 4900 रुपीज़ से वो डिस्काउंट करा के रख लिया अपने पास। और मैच्योरिटी डेट के टाइम पे बैंक उस किससे कलेक्शन करेगा, ड्रॉइंग से, ठीक है। थर्ड केस है अपना सेंट फॉर कलेक्शन। देखो, अगर ड्रॉयर के पास बहुत सारा बिल इकट्ठा हो जाता है तो उसके पास उतना टाइम नहीं है जो वो जाकर वो ड्रॉइंग से ड्यू डेट के समय उससे बिल का कलेक्शन करे। तो वो क्या करता है, बैंक को वो काम दे देता है, क्या काम, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जो बैंक ड्यू डेट के समय ड्रॉय से बिल को कलेक्ट करेगा और कुछ नॉमिनल चार्जेस काट के उसे ड्रॉयर के बुक में एंट्री करेगा, है ना। फोर्थ केस होता है एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। मान के चलो एक्स ने वाई को बिल ड्रॉ किया, ठीक है। तो वाई अपना केस में बायर है, एक्स अपना सेलर है, और एक्स का क्या है, वाई एक्स को पेमेंट करता ड्यू डेट में, ठीक है। मान के चलो वो पीरियड 3 मंथ प्लस 3 ग्रेस डेज, मतलब 3 महीना 3 दिन का था। लेकिन इस बीच के दौरान ही जेड जो है सो एक्स का क्रेडिटर है ना, मतलब एक्स को जेड को पेमेंट करना है, ठीक है। तो वो क्या किया, वाई वाला जो उसको वाई जो एक्स को देता वो बिल एंडोर्स कर दिया एक्स ने जेड को। तो ड्यू डेट के समय क्या करेगा, वाई पेमेंट करेगा जेड को, है ना। तो ये अपना लास्ट केस था एंडोर्स टू थर्ड पार्टी का केस में। तो अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ केस 1 बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, है ना। देखिए दोस्तों, जब ड्यू डेट तक ड्रॉयर अपने पास ही बिल को रखेगा तो वो अपना बुक में एंट्री क्या करेगा, अगर पेमेंट मिल गया, ये बात करते हैं अपने बिल रिटेन, मतलब देखिए ये अपना ऑनर का केस है, मतलब ड्रॉय अपना अच्छा आदमी है, वो टाइम पे पेमेंट कर दिया, है ना। तो पहला केस है बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। तो इस केस में क्या होगा, कैश आएगा अपना, कैश अकाउंट डेबिट टू BR, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट, मतलब पैसा आया और बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉय अपने बुक में एंट्री पास करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसके लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब एसेट्स उसके लिए जा रहा है, क्या जा रहा है, क्रेडिट बैंक जा रहा है, मतलब कैश जा रहा है ना। कैश और बैंक दोनों ही बोल सकता है उसको। और उसके लिए बीपी जो था, बीपी उसका कम हो रहा है क्योंकि उसको वापस से पेमेंट कर रहा है, तो बीपी उसका डेबिट हो जाएगा। जब लायबिलिटीज कम होता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये एंट्री पास करेगा ड्रॉय अपना बुक में, ठीक है। सेकेंड एंट्री बात करता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अगर ड्रॉयर ड्यू डेट के पहले ही बिल को डिस्काउंट करा ले बैंक से तो वो क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा आया, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये अपना बुक में एंट्री पास करेगा ड्रॉयर एट द टाइम ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब इसके केस में क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर इसको कुछ भी एंट्री पास नहीं करना है, उसको कुछ मतलब नहीं है, ड्रॉयर बिल को अपने पास रखे या डिस्काउंट करा ले या कलेक्शन में भेज दे या किसी को एंडोर्स कर दे, वो अपना बुक में, मतलब ड्रॉयर जो बायर है वो अपना बुक में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री पास करेगा। वो एंट्री क्या होगा, BP टू कैश। तो इस केस में भी क्या होगा, BP टू कैश होगा, ठीक है। थर्ड एंट्री बात करता है सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब अगर ड्रॉयर के पास बहुत सारा बिल इकट्ठा हो गया और वो बैंक को काम सौंपता है जो तुम ड्यू डेट के समय वो बिल को कलेक्ट करो, किससे, ड्रॉय से।
तो अपना बुक में एंट्री पास क्या करेगा, ड्रॉयर सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद फिर तो इस केस में एंट्री पास करेगा एट द टाइम ऑफ सेंट फॉर कलेक्शन के केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, है ना। मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले जब कलेक्शन में भेजेगा तो वो अपना बुक में एंट्री पास करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और जब मैच्योरिटी डेट मतलब जब ड्यू डेट आ जाएगा तब वो एंट्री पास करेगा क्या अपना बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। और देखिए जब वो कलेक्शन में भेजा तब ड्रॉई को कोई मतलब नहीं था उससे, तब वो अपना बुक में नो एंट्री पास करेगा, कोई एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन मैच्योरिटी डेट की केस में क्या एंट्री पास करेगा ड्रॉई, ड्रॉई को पैसा देना है बीपी अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, मतलब सेम जनरल एंट्री चारों केस में ही ड्रॉई अपना बुक में सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फोर्थ और लास्ट वन अपना एंडोर्स टू थर्ड पार्टी, मतलब अगर ड्रॉयर मतलब मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड के नाम पे बिल को एंडोर्स कर दिया तो अपना बुक में एंट्री क्या पास करेगा, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, मान के चलो एंडोर्सर, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और ये अपना बुक में एंट्री क्या पास करेगा, बीपी कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये अपना चारों कंडीशन था जब बिल मतलब जब ड्रॉयर ऑनर हो जाता है, मतलब ड्यू डेट के समय ड्रॉयर पैसा दे देता है, तो उस केस में चार कंडीशन जो है ड्रॉयर के पास वो क्या क्या है और ये क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर। एक बात हमेशा याद रखना, एक ही चीज़ मतलब ड्रॉयर के पास इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वो चारों ये नहीं कर सकता जो चारों ऑप्शन को यूज़ कर ले, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है यूज़ करने का, या तो वो अपने पास ही रखे या बिल को डिस्काउंट करा ले या सेंट फॉर कलेक्शन कर ले या बिल को एंडोर्स कर ले, है ना। ये अपना पूरा कंडीशन था जब बिल ऑनर हो जाएगा एट द ड्यू डेट। अब हम बात करेंगे बिल डिसऑनर का केस, बिल डिसऑनर का केस में क्या क्या एंट्री पास होता है, इसे आप नोट कर लो। तो दोस्तों हमने बिल ऑनर का तो केस पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे बिल डिसऑनर का केस में। अगर ड्यू डेट के समय बिल किसी कारण से डिसऑनर हो जाता है, वो डिसऑनर क्या क्या कंडीशन हो सकता है, या तो ड्रॉई इंसॉल्वेंसी हो जाए, या तो ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर दे, या ड्रॉई बिल को पेमेंट करने से मतलब बोले जो इस टाइम पे नहीं, मतलब बिल का डेट बढ़ा दे, मैच्योरिटी डेट को बढ़ा दे, ये कुछ कुछ कंडीशन है। तो इस केस में क्या एंट्री पास करेगा एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल, ड्रॉयर और ड्रॉई अपना बुक में क्या क्या एंट्री पास करेगा डिसऑनर, है ना। तो पहला कंडीशन क्या था, ड्रॉयर के पास बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, है ना। तो मतलब अगर बिल को रखा है अपने पास और ड्यू डेट के समय बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में ड्रॉयर अपना बुक में एंट्री पास क्या करेगा। तो हमेशा याद रखना कुछ नहीं है, अगर आपको बिल ऑनर का एंट्री पता है तो आपको डिसऑनर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसका सिर्फ रिवर्स एंट्री करना होता है। क्या एंट्री करना होता है डिसऑनर के केस में, रिवर्स एंट्री। मैं आपको बताता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए दोस्तों, बिल रिटेन टिल ड्यू डेट के केस में ड्रॉयर, तो केस में क्या एंट्री पास करता था कौन, ड्रॉयर। बिल रिटेन टिल ड्यू डेट के केस में ड्रॉयर अपना बुक में एंट्री पास करता था बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, है ना। मतलब बिल रिसीवेबल उसके लिए एसेट्स था, एसेट्स इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, टू ड्रॉई अकाउंट, मतलब बिल जब ड्रॉ कर रहा था उस केस में। अगर मान के चलो वही बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसको रिवर्स एंट्री कर देगा, तो रिवर्स एंट्री क्या पास होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमेशा याद रखना इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर जब भी डिसऑनर होगा ना, जब भी डिसऑनर का केस होगा तो अपना बुक में हमेशा एंट्री डेबिट किसको करेगा, ड्रॉई को। डेबिट हर एक केस में ड्रॉई ही होगा, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, डिसऑनर किसके वजह से होगा, ड्रॉई के वजह से। चाहे वो एंडोर्समेंट का केस हो या डिस्काउंटिंग का केस हो या अपने पास रिटेन टिल ड्यू डेट का केस हो, वो सारा केस में ड्रॉई अपना डेबिट होगा। तो ड्रॉई अपना डेबिट होगा और एंट्री हो जाएगा रिवर्स। तो सबसे पहले एंट्री कर देते हैं बी आर टू ड्रॉई, तो इस केस में रिवर्स एंट्री होने के कारण ड्रॉई टू बी आर हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक हम लोग लिख सकते हैं, ये बैंक किस चीज़ का है। देखिए दोस्तों, जब बिल डिसऑनर हो जाता है ना तो ड्रॉयर जो होता है वो नोटरी
पब्लिक को, मतलब एक सरकारी बाबू होता है उसको वो अपॉइंट करके उसको वो काम देता है जो डिजॉनर के केस में, मतलब जब वापस से बिल ड्रॉ किया तो उस केस में ड्रॉई से वो बिल का पैसा कलेक्ट करके आया। तो उसके लिए नोटरी पब्लिक जो है सो कुछ चार्जेस काटता है, वो चार्जेस अपना बुक में एंट्री पास करता है टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू नोटिंग चार्जेस। अगर नोटिंग चार्जेस पेड किया है तो इफ नोटिंग चार्जेस पेड, तो इसका वो बुक में अपना एंट्री जरूर पास करता है टू बैंक अकाउंट, लेकिन इसका रियल में एंट्री पास कौन करेगा, मतलब इसका पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई से वो पैसा रिकवर करेगा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट इफ नोटिंग चार्जेस पेड, ठीक है। और ड्रॉई अपना बुक में हर एक केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा मैं बताता हूँ। जब ड्रॉई अपना बुक में जब बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करता था तो वो एंट्री पास करता था ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो इस केस में क्या एंट्री पास करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस, है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस। तो अब इस केस में क्या है, सेकंड केस अपना बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से वो डिस्काउंट करा ले तो डिस्काउंट में देखो, इसमें देखो सबसे पहले हमने बात किया था ड्रॉई हर एक केस में डेबिट ही होगा क्योंकि ड्रॉई की वजह से ही बिल का डिसऑनर हुआ है। अब इस केस में देखो बिल किसके पास है, जिसके पास बिल होगा ना उसको हम क्रेडिट करेंगे। देखो दोस्तों, बिल रिटेन टिल ड्यू डेट बिल था ड्रॉयर के पास, तो इसलिए हमने टू बिल रिसीवेबल अकाउंट किया, और जब बिल डिस्काउंट करा लिया तो बिल किसके पास था, बैंक से, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो बैंक अपना हो जाएगा टू क्रेडिट। अब बैंक अपना नोटिंग चार्जेस भी काटेगा किससे, ड्रॉयर से, और ड्रॉयर किससे पैसा रिकवर करेगा, ड्रॉई से, ठीक है। थर्ड केस बात करता है सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में भी क्या एंट्री पास होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई हमेशा डेबिट ही होगा डिसऑनर के केस में, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन रिवर्स एंट्री पास होगा, है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम बिल सेंट फॉर कलेक्शन किए थे एट द टाइम ऑफ ऑनर ऑफ अ बिल, तो क्या एंट्री पास किया था अपने, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना। तो उस केस में उसका रिवर्स एंट्री पास हो जाता है, तो इसलिए ड्रॉई अपना तो डेबिट ही होगा, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ केस बात करता है एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। तो एंडोर्स जब हम थर्ड पार्टी को करते हैं तो एंडोर्स के केस में क्या एंट्री हमने पास किया था, मिस्टर मतलब जो रिसीव कर रहा है, डेबिट रिसीवर, ठीक है। तो रिसीव कौन कर रहा था अपना, मान के चलो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, सॉरी इसके बिल का पेमेंट कौन करेगा, एंडोर्स टू थर्ड पार्टी के केस में जिससे ड्रॉई पैसा दे रहा था एंडोर्सी को, है ना, ड्रॉई पेमेंट कर रहा था एंडोर्सी को, मतलब एंडोर्सी कौन हुआ, ड्रॉयर ने बिल ड्रॉ किया ड्रॉई को, और ड्रॉई ने पैसा किसको दिया, एंडोर्सी को, जिसको ड्रॉयर ने एंडोर्स करके रखा था। मान के चलो अपने केस में एग्जांपल में मिस्टर जेड को, तो मिस्टर जेड देखो इसमें पेमेंट किसके वजह से डिसऑनर हुआ, ड्रॉई की वजह से, तो ड्रॉई अपना डेबिट हो जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, है ना, एंडोर्सी अकाउंट। ये अपना चार्ज एंट्री पास करेगा कौन, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, ड्रॉयर पास करेगा अपना बुक में एंट्री, ठीक है। सेकंड केस बात करता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के केस में, हमने बात किया था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई अपना बुक में डिसऑनर का केस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री पास करेगा, क्योंकि वो शुरुआत से ही वो एक ही एंट्री पास करता था, बीपी टू कैश एट द टाइम ऑफ ऑनर ऑफ अ बिल। और डिसऑनर ऑफ अ बिल के केस में क्या होगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट डिस्कशन था जिसमें हमने वो जर्नल एंट्री का एट द टाइम ऑफ ऑनर ऑफ अ बिल, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल समझा, तो इसे आप नोट कर लो। तो दोस्तों इस केस में अपने तो ऑनर और डिसऑनर का बात कर लिया, अब हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ रेन्यूअल ऑफ अ बिल, रिटायरिंग ऑफ अ बिल एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ बिल। मतलब रेन्यूअल ऑफ अ बिल कहने का मतलब है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड रेन्यूअल ऑफ न्यू बिल। अगर ड्रॉई जो है सो बिल का मैच्योरिटी डेट के टाइम पे या बिफोर मैच्योरिटी डेट के टाइम पे, मतलब मैच्योरिटी डेट आने से पहले ही ड्रॉयर के पास जाके पहुंचता है और उसे बोलता है जो मुझे पेमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और मैं डेट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ड्रॉयर डेट को बढ़ाएगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेन्यूअल ऑफ अ बिल, है ना। रेन्यूअल ऑफ अ बिल मतलब कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड रेन्यूअल ऑफ न्यू बिल। तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल कहने का मतलब क्या होता है, उस केस में रिवर्स एंट्री पास करेगा अपना बुक में ड्रॉयर, और ड्रॉयर जो जिस टाइम पे जो एंट्री किया था उसका रिवर्स एंट्री पास करके वापस से उसको नया बिल ड्रॉ करेगा और कुछ इंटरेस्ट चार्ज काटेगा। कौन काटेगा, ड्रॉयर काटेगा, क्योंकि बिल को वो वापस से बढ़ा रहा है और पीरियड
को अगर मान के चलो 3 महीने का पीरियड था शुरुआत में, उस 3 महीना को अब ड्यू डेट के टाइम पे उसको वापस से 2 महीना के लिए करवाना है, तो उस 2 महीना के लिए इंटरेस्ट जो आएगा वो इंटरेस्ट को अपने बुक में चार्ज करेगा। तो वो ड्रॉयर के केस में उसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम के रूप में होगा, और वही केस में ड्रॉय के रूप में उसके लिए वो लॉस होगा, वो डिस्काउंट और इंटरेस्ट, है ना। तो बात करते हैं अपने रिन्यूअल ऑफ अ बिल के केस में जर्नल एंट्री क्या पास होगा। देखिए दोस्तों, एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तो उस केस में ड्रॉयर अपनी बुक में एंट्री पास क्या करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट उसके लिए, ड्रॉयर के लिए वो एक तरह का इनकम है, इसीलिए उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। जब इनकम आता है, बढ़ता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट उसके लिए एक तरह का लॉस है, ठीक है, टू ड्रॉयर अकाउंट, ड्रॉयर को पेमेंट करना है, ठीक है, इसलिए वो इंटरेस्ट को डेबिट किया क्योंकि वो लॉस है और ड्रॉयर को पेमेंट करना है, इसीलिए वो उसको क्रेडिट किया, ठीक है। अब देखो रिटायरिंग ऑफ बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल में इसमें और 2-3 केस है। पहला केस में क्या था, रिन्यूअल बिल का, जब इंटरेस्ट को ड्यू करे, मतलब इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय। और सेकंड केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब कुछ कैश दिया होगा, कौन, ड्रॉय दिया होगा, तो उस केस में कैश उसके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय अकाउंट, ठीक है, ड्रॉय से पैसा मिला और कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। इस केस में ड्रॉय क्या एंट्री पास करेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू बिल, मतलब क्या करेगा, पैसा उससे गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस केस में रिसीवर कौन है, ड्रॉयर, ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, है ना। तो अपना बुक में एंट्री पास करेगा कौन, ड्रॉय। और थर्ड केस है जब कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड रिटायरिंग एंड रिन्यूअल ऑफ न्यू बिल, मतलब ये 2 केस था, अपना ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया इंटरेस्ट लेके और पैसा देके, अब उसको वापस से नया बिल ड्रॉ करेगा एट द न्यू मैच्योरिटी डेट। तो उस केस में एंट्री क्या होगा, वही सेम एंट्री पास करेंगे जब हम बिल को पास करते हैं। तो क्या होगा एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, है ना। और अपने बुक में ड्रॉई क्या बुक में एंट्री क्या पास करेगा, बीपी उसके लिए लायबिलिटीज है और ड्रॉयर रिसीव करेगा, तो ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, है ना। तो अपना केस था, बात करते थे रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में, मतलब कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड रिन्यूअल ऑफ न्यू बिल। अब हम बात करेंगे रिटायरिंग ऑफ बिल के केस में क्या एंट्री पास करें। देखो दोस्तों, रिटायरिंग एक कंडीशन तो हमने समझ लिया, जो ड्रॉई, मतलब ड्रॉई बोला जो मेरे को पेमेंट नहीं है और पेमेंट डेट को बढ़ा दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ड्रॉई जो है वो ड्यू डेट के पहले ही पैसा दे दे, तो उस केस में क्या होगा, ड्रॉई अगर ड्यू डेट के पहले ही ड्रॉयर के पास आके पेमेंट कर देता है, तो उस केस में ड्रॉई को एक डिस्काउंटिंग चार्जेस मिलेगा, किससे मिलेगा, ड्रॉयर से। तो ड्रॉयर के लिए वो चीज़ के लिए वो लॉस है और ड्रॉई के लिए वो इनकम है ना, क्योंकि वो ड्यू डेट के पहले ही दे दिया, तो उसको जो चार्ज कट रहा है, मतलब कुछ नॉमिनल चार्जेस को कम कर लिया जाएगा। अगर 5,000 का बिल है, 100 रुपया उसको डिस्काउंटिंग मिल रहा है, किससे, ड्रॉयर से, तो 4,900 रुपया सिर्फ उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 100 रुपया इनकम हुआ और ड्रॉयर के लिए वो 100 रुपया लॉस हुआ। तो बुक के केस में एंट्री क्या करेगा, रिटायरिंग ऑफ बिल। इस केस में ड्रॉयर अपने बुक में एंट्री पास करेगा रिटायरिंग ऑफ अ बिल के केस में, कैश अकाउंट डेबिट, कैश उसको मिलेगा। और देखो दोस्तों, डिस्काउंट जब देगा ड्रॉई को तो उसके लिए वो लॉस है, तो इसलिए उसको डिस्काउंटिंग तो डेबिट कर देगा। तो किससे मिलेगा पैसा, ड्रॉई से मिलेगा पैसा, है ना। तो इस केस में कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और उसको बीआर मिल रहा है, मतलब बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, मतलब उसका जो एसेट्स था बिल रिसीवेबल वो कम हो रहा है, इसको उसको हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब वही डिस्काउंट है, उसी को रिबेट भी बोलते हैं। रिबेट मतलब होता है जब हम पहले पेमेंट कर देते हैं तो उसको रिबेट मिलता है, मतलब एक तरह का डिस्काउंट। तो उसके लिए ड्रॉई के केस में वो इनकम है, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, इसे मिटा लेता हूँ, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका लायबिलिटीज घट रहा है ना, लायबिलिटीज बढ़ रहा था, इस केस में लायबिलिटीज घट रहा है। बीपी अकाउंट डेबिट तो रिबेट बोल सकते हैं, रिबेट ऑन बिल टू कैश, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट एंट्री था
रिटायरिंग ऑफ अ बिल के केस में। अब हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी के केस में। इंसॉल्वेंसी के केस में एंट्री क्या पास करेगा, ड्रॉयर और ड्रॉइंग। इंसॉल्वेंसी कहने का मतलब है जब एसेट्स से कम हो जाता है लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज इज ग्रेटर देन एसेट्स। इंसॉल्वेंसी बात करता है अपना लायबिलिटीज इज ग्रेटर देन एसेट्स। जब ड्रॉइंग का लायबिलिटीज मतलब उसका जो कर्ज है सो संपत्ति एसेट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में ड्रॉयर क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉयर के लिए वो बैड डेट हो जाएगा। बैड डेट मतलब उसको वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। किससे रिकवर नहीं कर सकता, ड्रॉयर से। तो अपना बुक में एंट्री पास क्या करेगा, उसको कुछ पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, तो बिल रिसीवेबल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये कौन बुक में एंट्री पास करेगा, अपना ड्रॉयर पास करेगा। और ड्रॉयर क्या बुक में एंट्री पास करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। उसके लिए थोड़ा सा लायबिलिटीज कम हो रहा है तो डिफिशियंसी अकाउंट कैश। ठीक है, कैश गया, डिफिशियंसी मतलब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, और बिल्स पेबल उसका कम हो गया। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंप्लीट डिस्कशन था रेन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। इसके पहले अपने डिस्कस किए थे डिसऑनर ऑफ अ केस का एंट्री और ऑनर ऑफ अ बिल के केस का एंट्री। मतलब ड्यू डेट के टाइम पे ऑनर हो जाता और ड्यू डेट के टाइम पे डिसऑनर हो जाता है। तो अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर का जर्नल एंट्री था। तो इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। DJ Shuko. Gather around.